जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। महापुण्य फलदायी कार्तिक मास महात्म्य कथा का 16वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। इससे पहले के सभी अध्याय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा का सुनने और कहने और पढ़ने का विशेष महत्व होता है। प्रेम पूर्वक कार्तिक स्नान करने के बाद आप इन कथाओं का रसपान कर सकते हैं। भगवान शिव और श्री हरि की महिमा को इन अध्यायों में वर्णित किया गया है। तो चलिए कार्तिक मास महात्म्य कथा का 16वां अध्याय अब हम श्रवण करेंगे। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक मास महात्म्य का पढ़ूं मैं 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब नारद जी बोले कि उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्य राज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार हो लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए वह सभी मूर्खों की टोली लेकर चल पड़े। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या करते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी।
कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़ों और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्वरण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गईं। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गढ़ों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। जय श्री हरि। कार्तिक मास महात्म्य कथा का इस सुंदर वर्णन के साथ 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इससे पहले के सभी अध्यायों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सभी अध्याय पहले वर्णन किए जा चुके हैं। ये अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री हरि।